किसान और भालू की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा खेत था जहां वह अनाज और सब्जियां उगाता था। उसकी मेहनत की वजह से उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, तभी उसे पास के जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह डरते डरते आवाज के पीछे गया और देखा कि एक बड़ा भालू झाड़ियों में फंसा हुआ था। भालू काफी तकलीफ में दिख रहा था। किसान को भालू पर दया आ गई और उसने झाड़ियों को हटाकर भालू को मुक्त कर दिया। भालू, जिसने किसान की मदद महसूस की थी, धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। पहले तो किसान डर गया कि कहीं भालू उस पर हमला न कर दे, लेकिन भालू ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बल्कि भालू ने सिर झुकाकर किसान का धन्यवाद किया और जंगल की ओर चला गया। अगले दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, तभी वह भालू फिर से वहां आया। किसान ने सोचा कि शायद यह भालू अब उसकी फसल को नुकसान पहुंचाने आया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भालू ने किसान को मदद की पेशकश की। वह किसान के साथ खेत में काम करने लगा, पेड़ से फल तोड़ने और जमीन खोदने में उसकी मदद करने लगा। किसान भी हैरान था कि एक जंगली जानवर इतना मददगार हो सकता है। धीरे धीरे किसान और भालू की दोस्ती गहरी होती गई। अब भालू रोजाना खेत में आता और किसान की मदद करता। उसकी मदद से किसान की फसल पहले से भी ज्यादा बढ़ने लगी और उसे गांव में अच्छी खासी पहचान मिल गई। लोग हैरान थे कि किसान और भालू की यह अनोखी जोड़ी इतनी अच्छी तरह से काम कर रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था, जहां किसान ने भालू को भी आमंत्रित किया। गांव के लोग पहले तो भालू को देखकर डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भालू शांत और मित्रवत है, तो वे भी खुश हो गए। सबने किसान और भालू की दोस्ती की बहुत प्रशंसा की। इस तरह किसान और भालू ने एक दूसरे की मदद से अपनी जिंदगी को खुशहाल और सुखी बना लिया। उनकी अनोखी कहानी गांव के हर कोने में फैल गई और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। किसान और भालू की दोस्ती के किस्से पूरे गांव में फैल गए थे। लोग दूर दूर से इस अनोखी जोड़ी को देखने आते थे। किसान की मेहनत और भालू की मदद से फसलें खूब फल फूल रही थी और उनकी आमदनी भी बढ़ रही थी। दोनों की जिंदगी में अब खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसने किसान की फसलें देखीं और सोचा कि अगर वह इस किसान को अपने साथ शहर ले जाए तो उसे बहुत मुनाफा होगा। उसने किसान को एक प्रस्ताव दिया, तुम्हारी फसलें बहुत अच्छी हैं। अगर तुम मेरे साथ शहर चलो और अपनी फसलें वहां बेचा करो, तो तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। किसान ने सोचा कि यह तो अच्छा अवसर है, लेकिन उसने भालू के बारे में सोचा। किसान ने व्यापारी से कहा, मैं तो आ सकता हूँ, पर मेरा एक साथी है जो हमेशा मेरे साथ काम करता है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अरे कौन सा साथी? वह भालू। भालू को क्यों साथ लेकर जाना? वह जंगली जानवर है। शहर में उसकी कोई जरूरत नहीं। किसान को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने ठान लिया कि वह भालू के बिना नहीं जाएगा। वह व्यापारी को मना कर देता, लेकिन तभी भालू ने किसान की आंखों में झलकता सपना देख लिया। भालू को एहसास हुआ कि किसान शहर जाकर और बड़ा बन सकता है। उसने किसान से कहा, तुम्हें शहर जाना चाहिए। यह तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मैं जंगल में खुश हूं, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए।
किसान की आंखें नम हो गईं। उसने भालू को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भालू ने किसान को समझाया, सच्ची दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि हमेशा साथ रहें, बल्कि यह है कि एक दूसरे के सपनों को समझें और उन्हें पूरा करने में मदद करें। अगर तुम शहर जाओगे तो मैं यहाँ तुम्हारे खेत का ख्याल रखूंगा। किसान ने भालू की बात मान ली। वह शहर जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने यह वादा किया कि वह जब भी फुर्सत मिलेगी वापस गांव आएगा और भालू से मिलेगा। किसान शहर चला गया और वहां उसकी फसलें खूब बिकी। वह बहुत सफल हो गया, लेकिन उसने कभी भालू को नहीं भुलाया। हर कुछ महीनों में वह गांव आता, भालू से मिलता और अपने पुराने खेत को देखता। भालू ने भी किसान के खेत की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय बीतता गया और दोनों के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई। भले ही वे अब रोज साथ नहीं होते थे, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के साथ था। कई साल बीत गए। किसान अब शहर में बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उसके पास पैसे, शोहरत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। वह शहर की चकाचौंध में भले ही व्यस्त हो गया था, लेकिन उसे अपने पुराने दिन याद आते रहते थे, जब वह और भालू साथ मिलकर खेतों में काम किया करते थे। एक दिन किसान ने तय किया कि वह अपने पुराने गांव वापस जाएगा और भालू के साथ समय बिताएगा। उसने सोचा कि भले ही वह अब सफल हो गया है, लेकिन उसकी असली खुशी तो उस भालू के साथ थी, जिसने उसकी मदद तब की थी जब उसके पास कुछ भी नहीं था। किसान ने गांव के लिए रवाना होने की तैयारी की और जब वह वहां पहुंचा, तो उसे अपने पुराने खेत देखकर दिल को सुकून मिला। लेकिन उसने देखा कि भालू कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे चिंता होने लगी। वह तुरंत खेत की ओर दौड़ा और भालू को ढूंढने लगा। खेत के पास एक बड़ा पेड़ था, जहां किसान और भालू अक्सर आराम किया करते थे। किसान जब वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि भालू वहीं बैठा है, लेकिन वह काफी कमजोर और बूढ़ा हो गया था। भालू ने जैसे ही किसान को देखा, उसकी आंखों में चमक लौट आई। वह धीरे धीरे उठकर किसान की ओर बढ़ा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। किसान की आंखों में आंसू थे। उसने भालू से कहा, तुमने इतने सालों तक मेरी फसल का ख्याल रखा और मेरी मदद की, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सफलता ही मेरी खुशी है। दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि हमेशा साथ रहें, बल्कि यह है कि एक दूसरे की खुशी में खुश रहें। तुमने जो सपने देखे थे, उन्हें पूरा किया। अब तुम्हें किसी माफी की जरूरत नहीं। किसान ने भालू से वादा किया कि अब वह कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने गांव में रहने का निर्णय लिया और वहीं से अपना व्यापार भी चलाने लगा। अब वह फिर से अपने पुराने खेत में भालू के साथ काम करता था, लेकिन इस बार उनके पास पहले से ज्यादा संसाधन और मदद थी। गांव के लोग फिर से इस अनोखी दोस्ती को देखकर खुश होते थे। किसान और भालू की जोड़ी अब और भी मशहूर हो गई थी। कुछ साल बाद भालू बूढ़ा हो गया और एक दिन उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। किसान ने उसे अपने खेत के पास उसी पेड़ के नीचे दफनाया, जहां वे दोनों अक्सर बैठा करते थे। किसान की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने दिल में भालू की यादों को सहेज लिया। किसान ने भालू की याद में उस पेड़ के नीचे एक बगीचा बनाया, जहां गांव के लोग बैठकर अपनी परेशानियों को भूल जाते और शांति महसूस करते।
किसान ने भालू के साथ बिताए हर पल को अपनी प्रेरणा बना लिया और अपनी जिंदगी को उसी सादगी और सच्चाई के साथ जीने लगा जैसा उसने अपने दोस्त से सीखा था। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी रूप, जाति या प्रकृति की परवाह नहीं करती। जब हम दिल से एक दूसरे की मदद करते हैं तो दोस्ती का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। सच्ची दोस्ती वक्त और दूरी की मोहताज नहीं होती। अगर दिल से एक दूसरे का साथ दिया जाए तो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, दोस्ती हमेशा कायम रहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती वक्त और जीवन की चुनौतियों से परे होती है। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, सच्चे दोस्त कभी भुलाए नहीं जा सकते। उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं। सच्ची दोस्ती की ताकत। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती समय, दूरी या परिस्थिति की परवाह नहीं करती। किसान और भालू की दोस्ती एक अनोखी मिसाल है कि कैसे एक दूसरे की मदद और समझ से दोस्ती का बंधन मजबूत होता है। निर्धनता में सहायता और समर्थन। जब किसान के पास कुछ नहीं था, भालू ने उसकी मदद की। यह दिखाता है कि सच्ची दोस्ती और सहायता मुश्किल वक्त में दिखाई देती है। जब आप किसी की मदद बिना स्वार्थ के करते हैं, वह रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। मूल्यवान रिश्तों की अहमियत। भले ही किसान शहर में बहुत सफल हो गया, फिर भी उसकी सच्ची खुशी गांव में अपने पुराने दोस्त भालू के साथ थी। यह दिखाता है कि धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं जो जीवन में असली खुशी और संतोष लाते हैं। समय और दूरी से दोस्ती कमजोर नहीं होती। किसान और भालू भले ही अलग हो गए थे, लेकिन उनकी दोस्ती कमजोर नहीं हुई। सच्चे दोस्त भले ही दूर हों, लेकिन उनके बीच का प्यार और आपसी समझ कभी खत्म नहीं होती। जीवन का चक्र और स्वीकार्यता। भालू का बूढ़ा होना और अंततः मृत्यु को स्वीकारना जीवन के प्राकृतिक चक्र का हिस्सा है। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर रिश्ते में बिछड़ने का समय आता है, लेकिन हमें उन खूबसूरत यादों को सहेजना चाहिए जो हमें खुशी देती है। कुल मिलाकर यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती का मूल्य अनमोल होता है और हमें अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी बदल जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।